चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 76 से है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका अलजेब्रा से है। तो ये फॉर्मूला बेस है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला फॉर्मूला आपका क्या है, x का क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 XYZ इक्वल टू XY प्लस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड का क्या होल स्क्वायर माइनस 3XYYZ प्लस क्या ZX, ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए हम लोग का वैल्यू x का क्यूब, y का क्यूब, z का क्यूब माइनस 3 इंटू 81, क्योंकि हम लोग को वैल्यू दे रखा है XYZ का कितना 81 इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना 18 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू क्या 90 वैल्यू दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यू का वैल्यू हम लोग के पास आ जाएगा, गुना करेंगे तो 24 3 आएगा। ये 18 गुने 18 के स्क्वायर 324 माइनस आपका 270, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 54। तो x क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का वैल्यू हम लोग के पास आ जाएगा 18 2 7 कैरी 97 और ये 243 ऐड हो जाएगा, तो हम लोग का वैल्यू आ जाएगा 51 मतलब 1200 कितना 15। तो हमको वैल्यू इसका निकालना है। तो इसका वैल्यू हम लोग के पास है कितना 1215 अब प्लस XYZ का वैल्यू कितना 81 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1296। यही आपका आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा डी दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 77। देखिए 13 ABC 4 ये अलग अलग संख्याएं हैं। यदि संख्याएं के प्रत्येक जोड़ मतलब 13A 13B 13C का महत्तम समावर्तक कितना हो 13 हो, इसका मतलब ये होगा कि A का वैल्यू जो होगा या B का या C का, ये सभी क्या होगा 13 से विभाज्य होगा। प्लस में कंडीशन में आपसे कहा जा रहा है कि कोई भी 60 से मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बल्कि 60 से क्या होना चाहिए कम होना चाहिए। फिर एक और कंडीशन जो दिया जा रहा है कि A का वैल्यू B से छोटा होगा, B का वैल्यू C से क्या होगा छोटा होगा। तो 60 तक पहुंचने के लिए 13 को अगर गुना कर देंगे 4 से तो 52, यही एक आएगा एक संख्या, सबसे बड़ी संख्या जो 60 से क्या हो छोटा हो लेकिन 13 से क्या हो विभाज्य हो। तो C का वैल्यू कितना रखेंगे तो 52, B का वैल्यू कितना अलग अलग नंबर है इसलिए कितना 39 और A का वैल्यू कितना 26। तो हम लोग को वैल्यू निकालना है A प्लस C, A प्लस C ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 70 कितना हो जाएगा 8 और डिवाइड बाई क्या B से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 39। दो बार में क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 2, इसका आंसर सही होगा। ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा कि ABC एक व्यवसाय शुरू करता है, कोई बिजनेस स्टार्ट करता है। एक टोटल पूंजी का 33 होल 1/3%, B जो है शेष पूंजी का 25% और C जो है शेष पूंजी निवेश करता है। वर्ष के अंत में लाभ होता है इतना रुपया। तो कहा जा रहा है A का हिस्सा आपको बताना है। तो A सबसे पहले पूंजी का कितना निवेश करता है तो 33 होल 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/3, मतलब टोटल पैसा अगर 1 रुपया था तो उसका कितना हिस्सा 1/3। तो शेष कितना बचा 2/3, 2/3 का B जो है 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/4। तो इसको काटेंगे तो कितना 1/6, B कितना 1/6 इन्वेस्ट करता है और शेष जो इन्वेस्ट करता है वो कौन करता है तो आपका C इन्वेस्ट करता है।
तो शेष 1 -1/3 -1/6 करेंगे तो कितना आएगा 1/2। तो सी कितना 1/2 आपका इन्वेस्ट किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रेशियो क्या चीज में है, तो फ्रैक्शन में है, इसलिए इस रेशियो को सभी को गुना कर देते हैं कितना से 6 से, तो 2 1 3 का रेशियो आएगा। इसमें से कहा जा रहा है एक का हिस्सा टोटल कितना है 6, तो एक का हिस्सा कितना होगा 2/6 इंटू टोटल रुपया कितना 21,9,000 दे रखा है। इसको कट करेंगे तो 3 आएगा, 3 से काटेंगे तो 7 3 3 को 0 आएगा। यही आपका ए का हिस्सा आया, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा बी दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 79 नंबर। चलिए देखते हैं हम लोग 79 नंबर का। ठीक है, चलिए इसको अगर सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना 9, ऊपर चल जाएगा 4। ठीक है, चलिए फिर इसको 9 ऊपर चल जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 9 में 3 से गुना 27, और 4 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 31 आया। ठीक है, फिर आपका 31 ऊपर चल जाएगा, 31 नीचे कितना हो जाएगा तो 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा तो आपको 40 होगा। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो कितना बार में 8 बार में, तो हम लोग का क्या बचा 4 - 31/8, 8 चौको 32 माइनस 31 कितना 1/8। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन कौन सा ये आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर। 80 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि एक चाय बेचने वाला 9 रुपये प्रति कप चाय बेचकर 50% का लाभ कमाता है। यदि सामान का दाम 25% वृद्धि हो गया तो कहा जा रहा है कि 10 रुपये प्रति कप बेचने पर अब उसको कितना परसेंट का लाभ होगा। तो देखिए यहाँ पर 50% का लाभ हो रहा था, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/1/2, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया तो आपका 3/2, तो 9 रुपये में बेच रहा है अभी, तो उसका क्रय मूल्य ये क्या है एसपी है, तो उसका सीपी कितना हो जाएगा तो 6 रुपया। अब कहा जा रहा है कि 6 पर कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है, तो 6 पर 25% का वृद्धि हुआ है, तो 6 गुने 25% अगर निकालते हैं तो 1.5 रुपया आएगा 1.5। अब इसका सीपी न्यू सीपी जो हुआ वो कितना हुआ 7 रुपया 50 पैसा, लेकिन एसपी जो कहा जा रहा है एसपी कितना रुपया में बेच रहा है तो 10 रुपया में बेच रहा है, तो अभी भी प्रॉफिट कितना का होगा तो 2.5 डिवाइड बाय कितना 7.5 इंटू क्या 100। न्यू सीपी हम लोग पुट करेंगे, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 3, मतलब आपका 33 होल 1/3%, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा बी दिया हुआ है। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। कहा जा रहा कि कोई ट्रेन एक समान चाल से 225 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में तय करती है। ट्रेन को उसी चाल से 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो चाल निकालने के लिए दूरी बटा क्या होगा समय होगा, दूरी बटा क्या होगा समय होगा, तो समय आपका कितना 2.5। अब इतना आपको दूरी दे रखा है तो आपको समय पूछा जा रहा है, तो समय बराबर क्या होता है तो दूरी, तो नया दूरी कितना ट्रेवल करना है 450, और चाल हम लोग को कितना है 225 बटा कितना 2.5, तो 225 और 2.5 ऊपर चला जाएगा। इसको कट करेंगे कितना बार में 2 बार में, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 घंटा आपका आएगा। 450 किलोमीटर सेम स्पीड से ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा तो आपको 5 घंटा का समय लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 82। कहा जा रहा कि एक्स एक कार्य को 300 घंटे में पूरा करता है, वाई 450 घंटे में, एक्स वाई जेड तीनों मिलकर 90 घंटे में पूरा करता है, तो जेड उस कार्य को अकेले कितना घंटे में पूरा करेगा। इफिशियंसी मेथड से एक्स कितना समय लेता है तो 300, वाई कितना लेता है तो 450, और एक्स वाई और जेड
ये कितना 90। टोटल का एलसीएम अगर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। मतलब ये हुआ कि आपका x का इफिशियंसी कितना दिया हुआ था 3 प्लस y का कितना 2, तो z का वैल्यू क्या रखें कि 10 आएगा, इक्वल टू में 10 तो 5 होगा, क्योंकि 5 घटा देंगे तो 5। इसलिए z के लिए समय चाहिए, समय कितना होगा, तो टोटल कार्य हम लोग को कितना है 900 है, और z का कार्य क्षमता कितना है 5 है, तो डिवाइड करेंगे तो 180 घंटा में ये पूरा कर लेगा। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा बी आपका दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 83 नंबर। आकाश किसी वस्तु को 40% छूट पर खरीदता है। चलिए, अगर आकाश के लिए अंकित मूल्य MP अगर 100 रुपये अगर है, तो इसके लिए सीपी जो हुआ खरीदा जो 40% छूट पर, मतलब कितना पर खरीदा 60 पर। अब कहा जा रहा कि विनय को 10% लाभ पर बेचा, तो विनय के लिए क्रय मूल्य कितना हुआ, सीपी कितना हुआ, इसके लिए आकाश के लिए ये क्या होगा विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो इस पर कितना परसेंट का लाभ लेता है 10%, तो 60 का 10% अगर निकालेंगे तो 66 आपका 6 आएगा, 6 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 66। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या अंकित मूल्य और विनय का क्रय मूल्य के बीच का अनुपात आपको बताना है, तो इसी दोनों का अनुपात बताना है। तो ये 100 है, ये कितना 66 है, 50 और कितना हो गया 33, 50 और 33 का रेशियो होगा। आपका ऑप्शन कौन सा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला, उसके मित्र को शेष धन का 3/8 भाग मिला, दोनों भाग का अंतर दे रहा है कितना 36, तो पूरा धन आपका कितना होगा। मतलब आपका पास अगर मान लीजिए 1 था तो पहला भाग आपको मिलता है, 1 मिनट क्वेश्चन चेंज हो गया, चलिए 84 नंबर है। 84 कहा जा रहा है कि पहला को मिला कितना 3/8 भाग, शेष का तो 8 में से 3 चला गया तो बचा कितना 5/8 का कितना 3/8 भाग मिला, तो कितना दूसरे के को मिला कितना 5×3 15/8 × 8। इसका अंतर निकालना है, तो यहां पर भी 8 से गुना, यहां पर भी 8 से गुना, 8 3 24, 24 माइनस 15 तो कितना आ गया 9/8 × 8 टेंस टू आपको कितना अंतर दे रखा है तो 36। इसको काटेंगे कितना बार में 4 बार में, तो 1 रेशियो बराबर 8 × 8 × कितना 4, तो 64 × 4, 4 को 16, 6 24 से कितना 25, मतलब 200 कितना तो 56। ऑप्शन कौन सा सी 256 रुपया। क्लियर है। चलिए एक्स मान के भी बना सकते हैं, लेकिन एक्स से इजी पड़ेगा ये। अब देखिए कहा जा रहा है 85 नंबर में कहा जाए 3 संख्या 2, 3, 5 के अनुपात यदि उनके वर्गों का योग दे रहा है, तो यहां पर x मान लीजिए, यहां पर कितना x x x वर्गों का योग, तो इसका वर्ग करेंगे तो 4x होगा, x² प्लस 9x² प्लस 25x² इक्वल टू दिया हुआ है कितना 950, तो जोड़ेंगे तो 13 मतलब 38x² इक्वल टू 19, 5 बार में 2 और काट देंगे मतलब 25, 25 का मतलब 5 के स्क्वायर, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो कहा जा रहा कि संख्या बताएं, तो संख्या आपका कितना हो गया 5 रखेंगे तो 5 दूना 10, 5 तिहाई 15 और 50 25, ये नहीं हुआ 5 10 25, ये आपका आंसर ऑप्शन कौन सा बी।
ऑप्शन कौन सा, बी आपका सही आंसर जाएगा। ठीक है। दूसरा, इसको आप बिना बनाए भी आप आंसर दे सकते थे। रेशियो कितना है, 2 3 5 ना, इसको 5 से काटिएगा तो 2 3 4 आएगा, नहीं ना आया, गया काम से। इसको काटिएगा 5 से तो 2 3 5 आ गया ना, तो यही आंसर होगा। इसको अगर 5 से काटते हैं तो 6 3 5 आएगा, जबकि रेशियो चाहिए 2 3 5, ये भी गया ऑप्शन। इसको काटिएगा तो 4 2 5 आएगा, ये भी गया। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन से भी अगर देखें तो जल्दी में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, एक से ज़्यादा, जिस ऑप्शन में एक से ज़्यादा अगर ऑप्शन रहता है, ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन को बाई ऑप्शन से सोल्व करना इजी होता है, टाइम बचेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 86। ए और बी दो अभाज्य संख्या हैं जिसका लघुत्तम समावर्तक आपका दे रहा है, मतलब दोनों ए और बी का गुणनफल दे रहा है। अभाज्य संख्या है ना, तो दो कुछ कॉमन है नहीं, तो गुणनफल है। तो इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो 11 गुने कितना आएगा, 19 आएगा। 11 गुने क्या आएगा, 19। तो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। ए का स्क्वायर माइनस क्या है, बी, और ए बड़ा है बी से, मतलब ए का वैल्यू कितना होगा, 19 होगा। ए का वैल्यू कितना होगा, तो 19 होगा। अब बी का वैल्यू कितना होगा, तो 11 होगा। तो 19 का स्क्वायर माइनस 11, तो 19 का स्क्वायर 361 माइनस 11, मतलब 350। ऑप्शन कौन सा, बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 87। 87 में देखिए, क्वेश्चन में पावर यहाँ पर गड़बड़ लिख दिया गया है। ये दोनों क्वेश्चन ऐसे है, 46 के पावर 1 प्लस 46 के पावर 2 प्लस 46 के पावर 3 प्लस 46 के पावर कितना, 4, है ना। यही आपका क्वेश्चन है पावर के रूप में। सभी में से कॉमन कर लीजिए। 1 मिनट, क्वेश्चन हमको देखना पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चन इस तरह से है, यहाँ पर 4 के पावर 61 है प्लस 4 के पावर 62, 4 के पावर 63, 4 के पावर 64 है क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन जो है ये टाइपिंग एरर है। तो यहाँ पर 4 के पावर 61 क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिएगा, तो क्या बचेगा, 1 4, 4 के स्क्वायर और प्लस 4 का क्यूब बचेगा। ठीक है। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और क्यूब कितना, 64, जोड़ दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 85 टोटल। 4 के पावर 61 इंटू 85 आया सम, तो 4 के पावर 61 इंटू 5 इंटू 17 लिख सकते हैं। तो देखिए, तो ये 3 से डिविजिबल है नहीं है, 13 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, लेकिन 17 इसमें है ना, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका 88 है, सिंप्लीफिकेशन है। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, तो 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 7 का कितना, 21 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर आपका माइनस है, तो माइनस कितना हो जाएगा, -5 बटा कितना हो जाएगा, तो 8 7 कितना, 56 माइनस। चलिए, ये पहले ऑफ का है, पहले ऑफ का काम कर लेंगे, तो ये 4 बटा कितना होगा, 3 होगा, और ये कितना हो जाएगा, तो 6 1 7 बटा कितना हो जाएगा, 2, 2 कैंसिल। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, कितना लिखेंगे, तो यहाँ पर 8 1 9, 9 बटा 4 इंटू यहाँ पर कितना होगा, 14 बटा 3, डिवाइड का केस है इसलिए 3 बटा कितना लिखाएगा, तो 7 दूना 14। ठीक है। फिर प्लस प्लस इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, गुना जब करेंगे इतना को सोल्व करते हैं, तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो 57 बाई कितना, 40 माइनस, इसको सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 3 माइनस
आपका 6/5 और माइनस 3/8, 3/8 एलसीएम होगा तो कितना होगा 40। ये कितना हो जाएगा 120 माइनस 8 से गुना करेंगे तो 48 और माइनस 5 से 5 तिहाई 15 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों को अगर ऐड करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 63 होगा। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 और 5 बटा कितना 40, तो 57 बाई कितना 40, जो कि आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। अब इतना ही सोल्व करना हम लोग को, तो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो -56 माइनस हम लोग को क्या करना था यहाँ पर 9/4 और 3 ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 बाई कितना 56 आ गया। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 32 बाई कितना 56। 8 से काटेंगे तो -4 और बटा कितना आ जाएगा 7, -4 बटा कितना 7, जो कि ऑप्शन कौन सा डी दिया हुआ। ये तो सिंप्लीफिकेशन है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देखिए यहां पर भी टाइपिंग एरर है। 125 का पावर कितना x है, 125 का पावर कितना x है। ठीक है, तो कहा जा रहा कि x का वैल्यू आपको निकालना है। तो 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 3x, और 3125 का वैल्यू जो होता है वो 5 का पावर कितना होता है 5 होता है। तो बेस इक्वल है तो पावर भी हम लोग का इक्वल होगा, इसलिए 3x इक्वल टू कितना 5, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/3, 5 कितना 3। ऑप्शन कौन सा सी 5/3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 कहा जा रहा कि जिस संख्या को 119 से भाग करने पर शेष 19 रहता है तो उसी संख्या को 17 से भाग करने पर, तो ऐसे केस में जो ये शेषफल आता है उसी से क्या कर दिया जाता है 17 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा। अगर 17 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में, तो शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल आपका 2। इसका आंसर क्या होगा 2, इसका थ्योरम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 5, इसको गुना करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा x, -5 प्लस x माइनस 200 बटा 20 बटा कितना 200, तो 1 बटा कितना आएगा 20, 1/20 माइनस माइनस प्लस x बटा कितना हो जाएगा 200 इक्वल टू 0.08 आपका दिया हुआ है। यहाँ पर x क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये भी क्या हो गया कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर x/200 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 8 बटा कितना 100 और माइनस यहाँ पर उस साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1 बटा कितना हो जाएगा 20, 1/20। चलिए इसको 5 से गुना कर दें तो 5 बटा ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 13, तो x/200 इक्वल टू 13/100 हो जाएगा, 13 बटा कितना 100। तो हम लोग का वैल्यू जो निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू हम लोग को निकालना है। एक मिनट, कहीं पर गड़बड़ नहीं ना हुआ है। फाइव माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 5x आंसर तो आना चाहिए इसको। 2x इक्वल टू कितना आ गया 26, ऑप्शन में नहीं है, एक बार और चेक कर लेते हैं इसको। चलिए इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5x आएगा, माइनस 5 कैंसिल, x आ गया, माइनस है तो -5 माइनस माइनस क्या प्लस x हो जाएगा। ठीक है,
इसको अगर डिवाइड करते हैं, अगर डिवाइड के रूप में अगर लिखा हुआ तो डिवाइड करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 0.0 फिर से 0 आपका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा इंटू माइनस एक्स इक्वल टू 0.08। देखिए तो ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये भी क्या हो गया कैंसिल हो गया। माइनस के रूप में अगर है तो इसको उस साइड में भेज देंगे तो -20 माइनस एक्स, इसको 0.08 डिवाइड बाई 0.005। चाहे इसको ऐसे भी इतना लॉन्ग हो जाएगा, इसका लॉन्ग हो जाएगा ये, इसको रहने दीजिए, चाहे हटाइए सबको। चले इसको जब गुना कर रहे थे ये टोटल कितना हो जा रहा था 0 हो जा रहा था। हम लोग के पास क्या बचेगा -1/200 और गुने कितना आपका 20 माइनस एक्स इक्वल टू 0.08। ठीक है 200 को उस साइड में भेज देंगे तो माइनस अब प्लस कितना हो जाएगा x इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई होगा 0 बटा कितना हो जाएगा 100 गुने कितना 200, कट करेंगे कि कितना हो जाएगा आपका 16 आएगा, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। x इक्वल टू कितना उस साइड में जाएगा तो 20 प्लस कितना 16, मतलब आपका आंसर क्या होगा 36। कहीं पर एरर हो रहा था, इसका आंसर क्या होगा 36, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। फिर से देख लीजिए एक बार और, इसको सबसे पहले गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5 माइनस कितना x माइनस 5 प्लस कितना x, कैंसिल हो गया ना, इसको भी क्या कर दिया कैंसिल कर दिए। हम लोग के पास क्या इसका वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया, तो -2 आपका कितना आ जाएगा 20 माइनस x बटा कितना है तो 200 इक्वल टू आपका कितना 0.08। तो पॉइंट को हटा देंगे तो नीचे कितना हो जाएगा 100, काट देंगे 2 से गुना 8 दूना 16 माइनस 20 प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, x इक्वल टू साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने समय में 8500 रुपीज 10% की दर से साधारण ब्याज इतना रुपया हो जाएगा। तो कितना बढ़ गया है इसका, तो 85 हम लोग ब्याज निकाल लेते हैं 007 और कितना 1, 1700 आपको बढ़ा है। अगर इसका 10% अगर हम लोग निकालते हैं तो 850 कितना 2 से गुना करें, एक वर्ष में कितना 850, तो 2 वर्ष में कितना मिलेगा 1700। इसका मतलब 1700 जब आएगा ब्याज, इसका मतलब कितना हुआ 200। या फिर फॉर्मूला से आप इसको बनाइए, ठीक है। फॉर्मूला से कैसे बनाइएगा, तो इसको घटा दीजिए, साधारण ब्याज कितना आएगा घटाइएगा तो साधारण ब्याज आपका आ जाएगा कितना 1700। तो समय आपको निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है ब्याज 1700 गुने कितना 100, मूलधन कितना दिया हुआ है और आपका दर कितना 10 दिया हुआ है। इसका कैंसिल हो जाएगा, 17 से काटिएगा तो ये 100 होगा, ये 17 से काटिएगा तो कितना आ जाएगा 5, इसको काट दीजिएगा तो कितना आ गया 2, समय कितना 2 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर, जब भी इस तरह का पैटर्न रहता है तो उसका वैल्यू कितना लास्ट टर्म 1 बाई आपका n होता है, आंसर क्या हो जाएगा डी। या ब्रेक करके देख लीजिए, यहाँ पर कीजिएगा कितना आएगा 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4 इंटू डॉट डॉट इंटू n-1/n। देखिए तो कैंसिल कैसे हो रहा है, नीचे से ऊपर कैंसिल हो रहा है ना, टोटल आपका टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ऊपर 1 बचेगा, नीचे क्या बचेगा n, तो इसका आंसर कितना 1/n। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रेशियो का है। सबसे पहले इसमें कॉमन खोजिए, क्या है कॉमन आपका m है, m के लिए 3 दे रखा है, m के लिए भी क्या 3, डाटा क्या है बैलेंस है, तो m n o का रेशियो क्या होगा, m का 3 है तो n का 5, ठीक है, m का अगर 3 है तो o का कितना 7, डाटा क्या है बैलेंस है। हम लोग को m प्लस n, m का वैल्यू कितना है 3 है और इसका 5, तो 3 और 5 कितना 8 अनुपात
n का वैल्यू कितना दे रखा है 5 और ये कितना 7, 5 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा तो 12, 4 से काटेंगे तो 2 और 3 का रेशियो, 2 और 3 का रेशियो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य होगा। 15 से विभाज्य होने का मतलब क्या होगा, 15 से विभाज्य होने का मतलब 3 से और 5 से विभाज्य होना चाहिए। तो 5 के लिए कंडीशन क्या होता है कि अंतिम में 0 या 5 होना चाहिए। तो ये तो 6 है, ये तो सबसे पहले ऑप्शन चला गया, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन 5 से क्या है विभाजित है, लेकिन 3 से चेक करना है कि 3 से विभाजित है कि नहीं। ये 5 दूना 10, 14 आएगा सम। अंकों का योग कितना आ रहा है 14। 3 का प्रॉपर्टी क्या होता है कि अंकों का योग जो भी होना चाहिए वो 3 का गुणज होना चाहिए, तो ये भी आपका नहीं होगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना 9 हो गया, ये हो जाएगा। इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 6, 15, 20 आएगा, ये भी नहीं होगा। इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सी। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर रहे तो ऑप्शन से इसको बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका एलसीएम अगर लेते हैं तो एलसीएम हम लोग के पास कितना आएगा। एलसीएम अगर लेते हैं इसका तो x, इसका एलसीएम अगर लेते हैं हम लोग के पास तो कितना आ जाएगा, यहां पर लेते हैं 2xyz डिवाइड करेंगे तो x 2 भी कैंसिल होगा, x भी कैंसिल होगा, z भी कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा y। तो y का क्यू माइनस x का क्यू, सिमिलरली उसी तरह से अब माइनस क्या z का क्यू है ना, इक्वल टू कितना होगा। अगर ये वैल्यू जो दिया हुआ है, ये वैल्यू आपका दिया हुआ, तो क्या इसको ऐसे आप कॉमन कर सकते हैं, माइनस कॉमन कीजिएगा तो y माइनस एक्स माइनस जेड इक्वल टू 0 होगा ना। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, y का क्यू माइनस एक्स का क्यू माइनस जेड का क्यू इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस 3xyz होगा, ठीक है। तो कितना होगा माइनस 3xyz डिवाइडेड बाई 2xyz, जो कैंसिल होगा कितना आएगा माइनस 3 बाई कितना 2, माइनस 3 बाई 2 कितना हो जाएगा माइनस 3 बाई 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 97। पिता और पुत्र का आयु, पिता का उम्र कितना दे रखा है आपका 41, पुत्र का कितना 16। कितने वर्ष के बाद उनका उम्र पुत्र का क्या हो जाएगा दुगुना हो जाएगा। पहला ऑप्शन अगर 9 वर्ष के बाद कहा जाएगा तो 9 जोड़ेंगे तो 50 होगा और 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25, इसका दुगुना है ना, इसलिए आपका आंसर आपको पहले ही में मिल गया। आंसर कौन सा फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जाए निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन होगी। तो सबसे छोटी भिन्न के निकालने के लिए आपको जस्ट अभी भी बताए हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग चेक कर लेंगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसमें अगर देखते हैं, ये दोनों में अगर देखते हैं छोटा कौन है, सेम उसी तरह से कंपेयर आपको करके चेक कर लेना है। ये तो होगा नहीं क्योंकि ज्यादा गैपिंग है, ये भी क्या है ज्यादा गैपिंग है, सबसे छोटी भिन्न। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 अदू कैरी 12 अदू कितना 14, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 126। ये तो बड़ा है, ये नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी, आपका आंसर क्या होगा सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। चलिए उसी तरह से है आपका, यहाँ पर क्रॉस करके देखेंगे। क्रॉस अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा 28, ये क्रॉस करेंगे तो 36। ये बड़ा है और ये कहा जा रहा कि बड़ा है, इसका मतलब स्टेटमेंट ये क्या है गलत है। यहाँ पर ये 45 हो गया और ये कितना हो गया 28, ये ग्रेटर है ना, इसका मतलब स्टेटमेंट कौन सा सेकेंड आपका सही है। ऑप्शन कौन सा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 100। यदि दो संख्याओं का योग उसके अंतर का 7 गुना दिया हुआ, दो संख्या है उसका योग जो है अंतर का 7 गुना दिया जा रहा है,
a माइनस बी का कितना 7 गुना दे रखा है। तो गुना अगर a प्लस बी इक्वल टू 7a माइनस आपका 7b, तो इसको इस साइड में भेज देंगे तो 6a आएगा, इस साइड में भेज देंगे तो 8 क्या हो जाएगा b, a:b का रेशियो हमको चाहिए, तो 8 और कितना 6, मतलब 4 और कितना आ गया 3, 4 और 3, ऑप्शन कौन सा ए आपका सही होगा। आया बात समझ में? चलिए हम लोग फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।